हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल पूजा विधि मार्गदर्शक में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन में रोजाना शिवलिंग की पूजा कैसे करें, यानी कि सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें, घर में विराजमान करके शिवलिंग की पूजा कैसे करें। अगर कहीं बाहर जा रहे तो भी वही सेम विधि रहेगी पूजा की। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूरे सावन एक गमले में निर्माण करके उसकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल चाहिए। ठीक है, 1 लोटा जल तो आपकी पूजा में ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते करते आपको हमारे भोले बाबा को जल समर्पण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरीके से जल समर्पण करना है। अब जल को आप पौधे में डाल सकते हैं क्योंकि अब छोटा सा प्लेट है। आप चाहें तो आप पूरे सावन में शिव मंदिर जाने का भी नियम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। कच्चे दूध हो गया, पंचामृत हो गया, कोई भी चीज़ का अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब पूजा करेंगे तो जहाँ से ईस्ट की तरफ आपका मुँह होना चाहिए। ठीक है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरीके से आपको शिव जी को जल समर्पण करना है। देखिए, जो भी चीज़ चढ़ाएंगे उस चीज़ का आपको 2-3 बार शुद्धोदक स्नान अवश्य रूप से करना है। इसके बाद हम शिव जी को स्थापित करेंगे और इसके बाद हम शिव जी को चंदन लगाएंगे। देखिए, सावन में कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप रोज़ाना बस शिव जी को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको पूर्णतः पूरे सावन की पूजा का फल मिलेगा। ठीक है, तो सब टीका लगा देंगे भगवान शिव को। पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, किसी भी प्रकार का चंदन भगवान शिव को समर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन, पीला चंदन है तो पीला चंदन। हल्दी, कुमकुम, रोली, ये सब शिवलिंग पे नहीं समर्पण होता है। ठीक है, जहाँ पे अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जहाँ पे माता पार्वती का स्थान होता है, वहाँ पर रह सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको शिवलिंग पर रोली, चंदन, हल्दी, ये सब नहीं समर्पण करना है। ठीक है, अब बेलपत्र आपको समर्पण करना है। बेलपत्र कैसे समर्पण करना है? बेलपत्र पे चंदन आपको अवश्य रूप से लगाना है ना। कुछ लिख लीजिए, हरि ओम राम, जो भी लिख पाते हैं लिख लीजिए। इस बार आपको बेलपत्र ऐसे पकड़ना है, दिखाते हैं आपको। इस तरीके से आपको बेलपत्र पकड़ना है और इस तरीके से आपको समर्पण करना है। चिकनी वाली साइड वन शिव की तरफ रहेगी। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पण करना है। इसके बाद हम कुछ अक्षत का स्थान देते हुए धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। पूजा में धूप और दीप प्रज्वलित करा जाएगा क्योंकि धूप और दीप शिव और पार्वती का प्रतीक होते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि पूजा के एक हिस्सा ही है बस धूप दीप दिखाना, पर बाद में जब खोज किया तब पता चला कि धूप दीप शिव एक पूजा नहीं है, ये माता पार्वती और शिव जी का प्रतीक है। तो आप पूजा में धूप और दीप ज़रूर से प्रज्वलित करें। ठीक है, तो धूप दीप आपको पूजा में ज़रूर से प्रज्वलित करना है। दीप धूप का पूजन कर लेंगे और आप चाहें तो सावन सोमवार में अखंड दीपक भी प्रज्वलित करने का नियम ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का नियम ले सकते हैं। अब सावन में व्रत रखने का नियम होता है कि सावन में व्रत रखा जाता है तो नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि पूरे सावन का व्रत रह सके। जो सावन सोमवार का व्रत रहेंगे उन्हें कोशिश करना है कि वो लोग नमक का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शिव जी को कलावा समर्पण करेंगे। कलावा हो, जनेऊ हो, कुछ भी हो समर्पण कर दीजिए। नीला अपराजिता था मेरे पास तो नीला अपराजिता समर्पण कर दिया। कोई से सफ़ेद फूल अब भगवान शिव को समर्पण करिए। ठीक है, सफ़ेद फूल में केतकी के पुष्प भगवान शिव को नहीं समर्पण होता है। ठीक है, और धूप दीप दिखा देंगे और तुलसी के पत्ते समर्पण होता है। बहुत जगह मैंने देखा है शिव जी को तुलसी की मंजरी समर्पण करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आपके अगर ऐसा होता है तो आप अपने गुरु के आगे लेके तभी आप करें। गुरु अगर आपने बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो ऐसे तुलसी मंजरी न समर्पण करें। ठीक है, शिवलिंग घर में विराजमान पावन दिन आने वाले हैं तो आप शिवलिंग को विराजमान कर सकते हैं। सावन में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं तो आप शिवलिंग विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर अक्षर समर्पण करने का। शिवलिंग कभी भी खाली पूजा नहीं किया जाता है, तो कुछ ना मीठा, चीनी, मिश्री कुछ समर्पण ज़रूर से कर लीजिएगा शिवलिंग पर। ठीक है, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से कुछ ना कुछ भोग प्रसाद शिवलिंग पर ज़रूर से समर्पण कर दीजिएगा। देखिए,
मुझे भी पहले लगता था कि शिव और नारायण में भेद है, पर ये कहते हैं सब महापाप होता है जो हरि हर में भेद करता है। हरि और हर एक ही हैं, तो इसमें भेद करने से महापाप लगता है, ठीक है। तो जो लोग हरि के भक्त हैं उन्हें हर की भी पूजा करनी है, जो हर के भक्त हैं उन्हें हरि की पूजा भी करनी है, ठीक है। तो धूप दीप प्रज्वलित कर दिया, भगवान शिव की सुंदर तरीके से पूजा कर लीजिए। अगर इसमें से आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो आप उस सामग्री के अभाव में भी पूजा कर सकते हैं। मैंने बताया ना, पूरे सावन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने का नियम ले लेते हैं, तो आपको संपूर्ण सावन का फल मिल जाएगा, ठीक है। सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। बहुत लोगों के डाउट है मन में कि इस बार पुरुषोत्तम मास लग गया तो क्या हम सावन सोमवार का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सावन सोमवार का व्रत आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट करना चाहते थे तो आप 16 सोमवार का व्रत भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको ध्यान रखना है कि आपको सावन सोमवार या 16 सोमवार में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये मेन चीज़ संकल्प होती है, आपको संकल्प लेना है भगवान शिव के सामने सावन सोमवार के व्रत का, कि आप सावन सोमवार व्रत कैसे रहना चाहते हैं, पूरे सावन का व्रत रहना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प लेना है। कैसा व्रत रहना चाहते हैं, नीरा जली फलाहार फल पे पानी पे किसी भी तरीके से, दूध चाय फल पे किसी भी तरीके से व्रत रहना चाहते हैं तो भगवान शिव के सामने उसको भगवान शिव से ज़रूर कहिए किस प्रकार से वो व्रत रहने वाले हैं। पूरे सावन का व्रत रहना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बहुत लोग सावन का व्रत रह लेते हैं, प्रदोष का व्रत रह लेते हैं, शिवरात्रि का व्रत रह लेते हैं और मंगला गौरी यानी कि माता गौरा का पूजा किया जाता है हर मंगलवार को, तो उसकी वीडियो भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। तो इस तरीके से सावन में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग का पूजा करना हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आपको लक्ष्मी का कृपा पाना है तो आपको भगवान शिव का पूरा सावन गन्ने के रस से अभिषेक करना है, ठीक है। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। या फिर आप पूरे सावन 5 घी के दीपक उसमें अखंड चावल डाल के, अगर एकादशी है तो तिल डाल के भगवान शिव के मंदिर में जला के आइए। शिव मंदिर नहीं है तो बेल के पेड़ के नीचे जाके जला के आइए, आपको अखंड लक्ष्मी का वास जरूर से होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सावन में नियम ले सकते हैं। अगर आप पूरे सावन इसको नहीं कर सकते तो सावन सोमवार यानी 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, तो चारों सोमवार आप इस चीज़ का नियम ले सकते हैं कि आप शिव मंदिर में आप बेल के पेड़ में नीचे घी के दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। शिव पूजा में कलावे की बत्ती का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जनेब भगवान शिव को अगर आप समर्पण करते हैं तो वो किसी को दान में दिया जाता है, ठीक है। या फिर आप घर में यूज़ करना चाहते हो तो घर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भगवान शिव की सिंपल पूजा होती है, कोई तीम जाम नहीं होता भगवान शिव की पूजा में। जो भी लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, बस भगवान शिव की पूजा में 2 चीज़ ज़रूरी है, गंगा जल और बेलपत्र, बस। बाकी भांग धतूरा ये सब अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप चढ़ाइए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है। तो यही कुछ मैंने आपको भगवान शिव सावन में शिव पूजा कैसे करें इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही किया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर चीज़ सामग्री को इकट्ठा करने में और फिर आप लोग के साथ वीडियो शूट करने में। अकेले वीडियो शूट करने, एक हाथ से वीडियो शूट करते हैं और हम और एक हाथ से आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजा करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, हर हर शंभू।